गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक सेट रीजनिंग का आपको बतलाएंगे जो CHSL के हिसाब से है। इसमें आपसे क्वेश्चन एक पहले पूछा मैंने कि आप उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी आपका एम्बेडेड है। ये जो आपका फिगर है ना, ये वाला दिस वन, ये आपके क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा किसमें छिपा हुआ है आपको बतलाना है। और ये मेंशन किया हुआ है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आप रोटेट नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या चाहिए कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं एक यूनिक चीज, ऐसे लाइन चाहिए मुझे। देखिए ये लाइन, और इसके बीच से ये जाएगा और यहाँ पर ऐसे टी जैसा आएगा। तो ऐसा लाइन मुझे इस तरह का ऐसा वाला चाहिए। इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, इसमें भी इस तरफ से नहीं कोई दिख रहा है, चूंकि रोटेशन नॉट अलाउड। ऐसे यहाँ देख भी रहा है ये, तो ये बड़ा छोटा सा दिख रहा था। और इसमें अगर हम चलेंगे तो ये ध्यान रखें कि देखिए ऐसे गया, और यहाँ पर कोना से नहीं है, ये बीच से है। इसमें आते हैं, ये यहाँ बीच से है। इसमें ना ये कॉर्नर से आ गया है, जबकि ये वाला बीच से आया है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लीजिए फिर से, यहाँ पर देखिए ऐसे है, इस तरह से ये बीच से, कोना से नहीं है, बीच से है। इसमें कोना से गया, इसलिए ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि जो रिलेशन आपका 16 का 120 से, वही 18 का इससे होगा, वही 22 का 231 से होगा। बतलाना है आपको कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 16 को अगर मैं आधा करता हूं तो 8 आएगा। अगर यहाँ 16 गुना 8 लेते हैं, 80 और 8 छक 48, 128, उसमें 8 कम है। 22 का आधा अगर करते हैं तो 11 होगा। 22 को 11 से गुना करते हैं तो 220 और 22 242, उसमें 11 कम करेंगे तो 231। यानी पहले वाले नंबर का आधा करो 9, और 18 को 9 से गुना कर देना 162, और फिर 9 उसमें कम कर देना, ये 153। यानी इधर के नंबर को हाफ करना, उसको मल्टीप्लाई उसी चीज से करना, और उसे नंबर वो घटा देना। तो उस बेसिस पर आंसर 153 आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो बायां चीज होता है वो दाहिना बनता है, जो दाहिना चीज होता है बायां बनता है। तो अगर 4 2 5 3 1 F है, देखिए 4 2 5 3 E और F है, ऐसे ये F आपका ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। तो जब आप इसको काम करेंगे, पलटेंगे, तो पहली बात है ये वाला फिगर यहाँ जाएगा, तो जो आपका इस तरफ से था वो ऐसे आ जाएगा। ये E आपका, ये जो है ना E, इस तरह से ये आपका लिखा हुआ पहले ऐसे जा है, ये पलट जाएगा इस तरह से, ये 3 हो जाएगा। 5 जो ऐसे था ना, यहाँ पर ये पलट जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा आपका ऐसे 5। तो ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, पहला ही चीज देखा तो F मुझे इस तरफ पलटा, दाहिने की जगह बायां चाहिए, इसमें और इसमें है। E दाहिने की जगह बायां चाहिए, तो नीचे हो गया, आंसर यहीं पर आ गया, आगे जाने का नहीं जरूरत है। इसलिए थोड़ा सा विकल्प देखिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा, सभी एक एक अक्षर को चेक करने का नहीं जरूरत। कहा कि सीरीज में बतला देना कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो यहाँ 1 बढ़ा है, यहाँ 9 बढ़ा है, यहाँ अगर देखते हैं आप तो 25 बढ़ेगा, यहाँ 49 बढ़ेगा, और इसमें 81 बढ़ता है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, तो यहाँ 11 स्क्वायर 121 बढ़ेगा। 29 9 1 10, 300 आंसर होगा 300। तो इस जगह पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपका 300 आ जाएगा। इसमें कहा कि अगर आप इसको डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो बतला देना कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। देखिए आपके हर एक क्वेश्चन में शुरुआत P से हो रहा है, सेकंड लेटर हर एक में I आ रहा है, इसमें T है, इसमें X है, इसमें T है, इसमें V और V है। पहले T आएगा, T के बाद Y है, इसमें T है, यानी पहले आपका T आएगा पिटेड, पिटेड के बाद PT आ जाएगा, यानी आपका पहले 1 रहेगा, 1 के बाद आपका 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद V की बारी होगी, ये PIVOT और ये PIVOTAL, यानी पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, और पिक्सल लास्ट में आ जाएगा ये 3, 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 7 आदमी है जो आपके एक टेबल के चारों तरफ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीट लगा दिए। जो दायां बायां वाला इंफॉर्मेशन अगर कोई मिलेगा तो आप उससे शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा है।
वरुण इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनुपमा। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ अनुपमा बैठाएंगे तो वरुण यहाँ चला जाएगा। फिर इससे रिलेटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं। सौरभ इज द नेबर ऑफ अनुपमा एंड दिलीप। तो अनुपमा यहाँ बैठी है तो सौरभ जो है वह अनुपमा और दिलीप के बीच में बैठा हुआ है। और फिर कहा गया कि गोविंद इज नॉट बिटवीन वरुण एंड चहल। तो अब यहाँ पर कंडीशंस बहुत बन सकता है। अगर मैं यहाँ चहल को बैठाऊंगा तो गोविंद यहाँ, और जो एक और नाम है आपका भाव्या वो यहाँ। तो यहाँ पर वरुण और चहल के बीच में गोविंद नहीं है, कहीं भी बैठ सकता। फिर एक कंडीशन ऐसे भी बनेगा, अगर आप ये वरुण लिए थे, ये अनुपमा, ये एस, ये डी, अब यहाँ 1 2 3 बैठना है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, चहल को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चहल को बैठाएंगे तो ये गोविंद, ये जो है भाव्या, यहाँ पर यहाँ चहल बैठाएंगे तो इस केस में गोविंद यहाँ जाएगा और यहाँ भाव्या हो जाएगी। इस तरह से भी बैठ सकता है। इस केस में भी वरुण और चहल के बीच भाव्या है, गोविंद नहीं आएगा। तो ये कंडीशंस आपके बन सकते थे। अब इस केस में मैंने आपसे पूछा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा अगल बगल नहीं बैठता है। पहला विकल्प गोविंद और दिलीप। देखिए गोविंद और दिलीप जो है बैठने की संभावना तो है, बैठ सकता है। भाव्या एंड अनुपमा, भाव्या और अनुपमा कभी साथ नहीं है। अनुपमा यहाँ है, उसके अगल बगल तो एस और वी है। तो इस केस में यहाँ देखिए अनुपमा यहाँ है, भाव्या यहाँ है, तो ये दोनों कभी भी अगल बगल नहीं बैठ सकती है। दिलीप और सौरभ, दिलीप और सौरभ तो अगल बगल बैठे हुए हैं, और चहल और भाव्या को भी अगल बगल बैठने की संभावना है। ये दोनों भी साथ बैठ सकते हैं। कौन नहीं बैठेगा, तो आंसर हो गया भाव्या और अनुपमा। फिर कहा गया कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, सभी लड़कियां लड़के हैं। अगर हम इसकी बात करें और सभी लड़कियां लड़के हैं, अगर ये बनाते हैं, और कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, कोई लड़का को इंजीनियर नहीं बनाइए तो अलग चला जाएगा। इसका मतलब कोई लड़की भी इंजीनियर नहीं होगी। तो ये करेक्ट है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। अब कहता है कि कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। इंजीनियर ड्राइवर नहीं होगा तो ड्राइवर यहाँ भी रह सकता है, ड्राइवर इधर भी आ सकता है, इसलिए ड्राइवर का क्लियर नहीं है, यहाँ नहीं जाएगा। ये लड़के और लड़की से दोस्ती कर भी सकता है, बाहर भी रह सकता है, इसलिए सभी लड़के ड्राइवर हैं, ये आपका नहीं निश्चित है। आंसर है केवल 2 नंबर, केवल निष्कर्ष 2 आपका फॉलो करता है। कहता है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये देखते हैं SHT नजदीक, देखिए RISH सबसे बड़ा चीज है, RISH। तो RISH हम यहाँ लिख सकते थे RISH, RISHT, RISHT, RISHT। तो यहाँ दृष्टि, फिर RISHT ये चला जाएगा, और यहाँ पर आपका दृष्टि जब जा रहा है तो DRISHTI ये बन गया DRISHTI। आंसर RIID, RIID, TISH और लास्ट में फिर HT, ऑप्शन नंबर C ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद वाले में कहा गया कि आप जब कागज को मोड़े हो और खोलने पर कैसा नजर आएगा, कट करने पर, तो ऊपर नीचे वाटर इमेज कॉन्सेप्ट, ये वाला फिगर यहाँ, ये यहाँ ऊपर, इसमें क्या होता है, नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे, ये यहाँ मिरर इमेज। फिर ये वाला जब बायां हुआ तो ये दाहिने इस तरफ खुलेगा, तो ये वाला फिगर यहाँ जाएगा, ये यहाँ रहेगा इस तरह से, और ये वाला फिगर ऐसे चला जाएगा, मिरर इमेज बायां दायां, वाटर इमेज ऊपर नीचे, ये यहाँ रहेगा आपका। तो ये चारों आपका इस तरह से चाहिए एक सीध में, तो ये चारों आपका यहीं पर एक सीध में था, इसमें बायां दायां देखे जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी। मॉर्सेल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से उल्टा हो गया मॉर्सेल। तो गेटवे भी ना उल्टे साइड से आएगा, तो GATWAY गेटवे ये रहेगा, ये इसका तरीका था आपका। क्योंकि सेम अक्षर मॉर्सेल के वही अक्षर हैं, देखा सीक्वेंस इसमें पलटा हुआ है, तो गेटवे का भी सीक्वेंस पलट दिए। क्रिकेट में आउट होने का तरीका होता है LBW, वैसे ही आपका शतरंज में चेकमेट जब होता है तो आप हार जाते हैं, यानी आउट हो जाते हैं गेम से। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे क्या कहा, ये फोटो है, ये फोटो तुम्हारे
मुझसे कहा था, तो ये मैं हूं। ये जो फोटो है इसके विषय में कहा कि ये जो फोटो है वह तुम्हारे पिता के पुत्र की तस्वीर है। तो पिता के पुत्र की तस्वीर ये स्वयं की भी तस्वीर हो सकती थी या भाई की भी हो सकती थी। फोटो में जो उपस्थित व्यक्ति है वो मेरे साथ क्या संबंध कर रखता है, चाहे तो स्वयं होगा चाहे भाई होगा। ऑप्शन में ब्रदर दिया हुआ था, आंसर हो गया भाई। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध हैं जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। 11 का स्क्वायर 121 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 137, यानी इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर बराबर 137 था। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर हो गया 145। कहता है कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में अप्रैल का कोड है। देखिए अप्रैल का कोड आपका दिया हुआ था प्लस इंटू बीटा अल्फा एट द रेट, और मार्च का कोड आपका दिया हुआ है, मार्च का कोड आपका मेंशन किया हुआ था, ये चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ये बीटा का चिन्ह है, ये कॉपीराइट है, और एक सिंबल इधर ऐसे दिया हुआ था ये। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, आर दोनों में कॉमन है, दोनों में बीटा नजर आया, यानी आर का कोड कंफर्म बीटा, यानी पोजीशन वाइज सब तालमेल बैठ गया, इसलिए ये पोजीशन का आपका करस्पॉन्डिंग पोजीशन का आपका क्वेश्चन हो गया, करस्पॉन्डिंग पोजीशन का। तो आप आंसर जब देंगे, परम का मैंने आपसे कोड पूछा तो आप भी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर चलिए, पी के लिए गुना चिन्ह, यानी आपका आंसर गुना से शुरू होगा, इसी विकल्प में है। ए के लिए आप आइएगा तो प्लस का चिन्ह होगा, एक मिनट, ये प्लस नहीं था, ये भाग है। ए के लिए भाग का चिन्ह है, ए के लिए भाग का चिन्ह है, आर के लिए बीटा है, और एम जो आपका जा रहा था मार्च है, तो ये रहेगा। ये ऑप्शन नंबर ए में आपका अवेलेबल था। 21 मार्च 2007 दिया हुआ है बुधवार, तो 25 मई 2015 कौन सा दिन है, आप ये बतला देना। तो ऐसा करते हैं, एक स्टेप में हम 25 मई 2007 निकाल लेते हैं पहले। देखिए मार्च में 31 दिन में 10 दिन, 31 दिन में 21 दिन गया, 10 दिन बचा, 10 को 7 से भाग दिया, 3 रिमाइंडर। फिर आया अप्रैल, 30 दिन का 2 रिमाइंडर। मई 25 तारीख आ गए, 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21, 4 रिमाइंडर, 4 3 7 कैंसिल, 2 शेष बच गया। बुधवार में 2 जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो ये पहले अभी 25/5 शुक्रवार का दिन आया, 2007 है, मुझे 2015 निकालना है, 8 साल का अंतर है। 8 को 4 से भाग देंगे, 2 बार 29 फरवरी आएगा, ये 10 है, रिमाइंडर आपका 7 से भाग देने पर 3 आया। फिर भविष्य की बात है, शुक्रवार में 3 जोड़ दो, शनिवार रविवार और सोमवार, ये आपका आंसर हो गया मंडे। ए डिनोट्स एडिशन, बी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, बी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, और सी जो है वह घटाव की बात करता है, और डी जो है वो भाग की बात करता है। तो यहां पर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन आएगा, आप बॉडमास यूज कीजिएगा। ब्रैकेट के बाद आपका डिवीजन आया, ये 30, ये मल्टीप्लिकेशन 6 तिया आपका 18, ये प्लस ये माइनस माइनस है, 30 18 48, 48 में 5 घटेगा 43, 43 में 12 घटेगा 31, आंसर था 31, ये आपका आंसर रहा 31। इस केस में आपका 2-3 व्यू दिया हुआ है, फिर आपसे कहा गया कि बतला दो किसके ऑपोजिट कौन आ रहा है, बतला देना। आप इनमें से ऐसे 2 व्यू को उठाइएगा जिसमें एक सरफेस कॉमन होगा। जैसे मैं अगर इन दोनों को लेता हूं, इससे भी काम हो जाएगा, इन दोनों को लेता हूं, इससे भी काम हो जाएगा। मान लीजिए मैं इन दोनों को लेता हूं, तो इस केस में क्या करना है, तरीका आपको जैसा बतलाते हैं, कॉमन सरफेस परसेंटेज है, ऊपर लिख देना, घड़ी के सुई के अनुसार बढ़ना। तो यहाँ पर ये हैश आएगा, ये डॉलर आएगा, ऐसे
फिर यहाँ परसेंटेज 9 और एस्टेरिक होगा, ये यहाँ जाएगा 9, ये एस्टेरिक आएगा। अब जो एक नया सिंबल बच गया वो है एंड, एंड यहाँ जाएगा। क्वेश्चन है एंड के विपरीत क्या होगा, एंड के विपरीत ये परसेंटेज होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत। इसमें कहा गया कि फॉलोइंग डायग्राम में आप चलोगे इसमें तो षटभुज जो है वह इंजीनियर की बात करता है, वृत्त जो है वो संगीत प्रेमी की बात करता है, और आयत जो है वो मॉर्निंग वॉकर्स की बात करता है, ये मेंशन है। अब आपको ये बतलाना है कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। तो ये मॉर्निंग वॉकर है, इसमें ये तो इंजीनियर है, इधर ध्यान ही नहीं देना है। उसमें संगीत प्रेमी यही 35 है, 56 जो है वो तो केवल मॉर्निंग वॉकर है, संगीत वाले से अलग है। तो आंसर हो गया सिर्फ 35। इसमें कहा गया कि आप बतला दो कि इसमें कौन सा हम उठा करके यहां डालेंगे तो फिगर कंप्लीट होगा। तो आप करेंगे क्या कि आप फिगर को पहले इसको कंप्लीट कर लें, ऐसे जाएगा, और यहां जब चलेंगे तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा, यानी और रोटेशन नॉट अलाउड है, घुमाना नहीं है। इसलिए यहां पर तो ऐसे चलेगा, ध्यान रखिएगा ये वाला फिगर। तो ये वाला फिगर कोना बायां ऊपर चाहिए, सिर्फ यहाँ है और किसी बायां कोना में नहीं है, वैसा फिगर है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये दाहिना कोना में है, इसमें तो वाला लाइन ही मिसिंग है, इसमें तो लाइन मिसिंग ऐसे जा रहा था। आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। 4 लेटर का क्लस्टर्स हैं जिनमें 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। ये सभी वॉवेल्स हैं, ये तीनों देखिए ये वॉवेल्स हैं, वॉवेल का ग्रुप है, और ये कॉन्सोनेंट का ग्रुप है। ये आपका व्यंजन है, वो तीनों स्वर है, इसलिए ये तीनों एक समान, ये नहीं उसके समान। आंसर हो गया जेड, डी और के। तो ये आपका वैरायटी हुआ। आपका एसएससी के एक सेट की बात करते हैं, ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, सेट्स रीजनिंग का, मैथ्स का, या बाकी और सब्जेक्ट्स का भी नज़र आता रहेगा। आज यहीं तक।